पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। यार मेरा नाम वजाद है यार। भाई साहब मोदी जी के द्वारा अमेरिका में डंडा जाने के बाद लाखों अमेरिकन ने रोड पर बैनर पर फक ट्रम्प लिखकर ट्रम्प को गालियां देना कर दी। यार भाई साहब ऐसा काम शुरू हो गया। भाई साहब गालियां दे रहे हैं लाखों लोग रोड पर निकल के उसको बोल रहे हो वॉच करते हैं भाई, देखते हैं कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। तो तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हाथ से जैसा लगता है ना कि अमेरिका फिसलता जा रहा है। अभी बात हमारी नहीं कर रहे हैं। आप देख लीजिए जिस तरह कैलिफोर्निया की स्थिति है, वहाँ जो लॉस एंजलिस। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ शनिवार को हजारों लोगों ने एक बार फिर से सड़कों पर उतरकर अपना विरोध दर्ज किया। ये प्रदर्शन सभी 50 राज्यों में हुए। प्रदर्शनकारी और स्टेट में हो रहे हैं। ये इंडिया बस बहुत हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप को मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमेरिका के शहरों लॉस एंजलिस और डैलस में हजारों लोग सड़कों पर निकल आए हैं, जबकि ट्रंप की पॉलिसियों के खिलाफ शदीद नारे लगाए गए। मुजाहिरीन बैनर और प्ले कार्ड थामे हुए थे, जबकि ये मुजाहरा हैंड्स ऑफ मुहिम के तहत निकाला गया। अब मजा आ रहा है। और अब खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसीज के खिलाफ अमेरिका समेत मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज। हैंड्स ऑफ के उन्वान से एहतजाज के मुखालिफ एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। अमरीकी सड़कों पर निकल आए। वाशिंगटन में हजारों अफराद सड़कों पर आ गए। ट्रंप मुखालिफ नारेबाजी की गई। अमेरिका दौरान प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति आवास व्हाइट हाउस का घेराव किया। लोगों ने ट्रंप पर नागरिक और कानून के शासन को कुचलने का आरोप लगाया। इस आंदोलन को 50,501 नाम दिया गया, जिसका मतलब 50 विरोध प्रदर्शन, 50 राज्य, एक आंदोलन। प्रदर्शनकारियों ने व्हाइट हाउस के अलावा टेस्ला के शोरूम्स का भी घेराव किया। ट्रंप के द कोर्स ऑफ हिस्ट्री ये कहना है लोगों का ट्रंप के बारे में, ये बात सच है कि बदल दिया है। ये सिर्फ अमेरिका का नहीं बल्कि दुनिया का एक बहुत बड़ा वाकया है। और अमेरिकन हिस्ट्री का तो अमेरिकन हिस्ट्री में और अमेरिकी डेमोक्रेसी में इसको एक ब्लैक डे के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन अब कर रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप का जो विरोध है अब हर स्तर पर अमेरिका के अंदर में, वहाँ के लोग, वहाँ का अवैध, जिनको अवैध प्रवासी कर रहे हो तो विरोध कर ही रहे हैं। और वहाँ के लोग जो इनके शासन में जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया है कि जो ट्रंप कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं। तो जो अमेरिका, अभी हम बार बार बातें करते थे कि जिस डोनाल्ड ट्रंप को पूरी दुनिया का चौधरी बनना था, अब उनसे होंगे। दोस्तों इस तरह लग रहा है कि अमेरिकी सदर तो इंडिया के खिलाफ हैं, लेकिन और जिस तरह अमेरिकी सदर मोदी के बारे में या इंडिया के बारे में बोले हैं, इट हैज ब्रॉट इंडिया इन अ डिफिकल्ट पोजीशन। सो वो कह रहे हैं कि मोदी साहब जो है उनकी, वो जैसे कहते हैं ना, उनको ज्यादा झुकाए मत, आप मोदी को जो वॉर चल रही इस वक्त टैरिफ पर, वो अब एक ऐसे फेज में एंटर हो चुकी है जहां पर ट्रंप को और मोदी को लगता है कि जैसे शाहरुख खान और कोई शक्ति कपूर या अमरीश पुरी बना दिया गया है। यानी ये हो क्या रहा है, ये देखकर और सुनकर हैरानी होती है। ये दो बड़े कंट्रीज, दो बड़ी ताकतों के बीच ट्रेड वॉर या टैरिफ वॉर है। डंडा दिया मोदी जी ने, लेकिन लोग इसको ऐसे पेश कर रहे हैं, ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं कि जैसे ये एक हीरो और एक विलन के बीच लड़ाई है। मतलब लड़ाई है ना, ये तो अब लड़ाई, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ना थंबनेल पर, ये तो तस्वीर देख रहे हैं थंबनेल पर, ये एग्जैक्टली यही पेश किया जा रहा है। दोस्तों पिछले कुछ दिनों में दुनिया की राजनीति में कई बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं, खासकर अमेरिका में, जहां पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर माहौल गर्म होता जा रहा है। ट्रंप ने अपने कार्यकाल में कई नीतियां बनाई जो न सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि भारत जैसे देशों के लिए भी चुनौतीपूर्ण साबित हुई।
आपको याद होगा कि ट्रंप प्रशासन ने भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाए थे और भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर कई बार नकारात्मक बयान भी दिए थे। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। अमेरिका के अंदर ही ट्रंप की नीतियों का विरोध तेज हो गया है। वहां के लोग महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी और कठोर नीतियों से परेशान हैं। यही कारण है कि अमेरिका की सड़कों पर ट्रंप मस्ट गो जैसे नारे गूंज रहे हैं। यह स्थिति दिखाती है कि जनता अब पुरानी नीतियों से हटकर बदलाव चाहती है। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका में चल रहे विरोध का असर वैश्विक राजनीति पर भी पड़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका की आंतरिक राजनीति का असर भारत और एशिया की रणनीतियों पर भी हो सकता है। अब बात भारत की करें तो यह सच है कि भारत पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक मंच पर काफी मजबूत हुआ है। चाहे G20 की अध्यक्षता हो या अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भारत की भूमिका, पूरी दुनिया अब भारत की आवाज को गंभीरता से ले रही है। यही कारण है कि कई बार बाहरी ताकतें भारत की स्थिरता को प्रभावित करने की कोशिश करती हैं। हमने हाल ही में देखा कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की नीतियों को लेकर गलत धारणाएं फैलाने की कोशिश की गई। सोशल मीडिया पर भी ऐसे कैंपेन चलाए गए जिनका उद्देश्य भारत की छवि को कमजोर करना था। लेकिन भारत की जनता और सरकार ने यह साफ कर दिया है कि देश अपनी दिशा से पीछे नहीं हटेगा। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब जब किसी देश को अस्थिर करने की कोशिश की गई, वहां की जनता और भी मजबूत होकर सामने आई। बांग्लादेश का उदाहरण आपके सामने है, जहां सत्ता परिवर्तन के बाद हालात और भी पेचीदा हो गए। यही प्रयोग भारत में भी करने की कोशिशें होती रही हैं, लेकिन भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था और मजबूत संस्थाएं ऐसे किसी भी प्रयास को आसानी से नाकाम कर देती हैं। आज का भारत पहले से कहीं ज्यादा आत्मनिर्भर और वैश्विक रूप से प्रभावशाली है। अमेरिका की राजनीति में हो रहे बदलाव भारत के लिए संकेत हैं कि अब दुनिया एक नए दौर में प्रवेश कर रही है। भाई देखो ना, आज किस तरह वहां पे रोडों पे लोग फक ट्रम्प बोल रहे हैं। फक यू ट्रम्प यार। 50 राज्य के अंदर भाई हो रहे हैं और पाकिस्तान मीडिया भी इस चीज को कवर कर रहा है कि जो टैरिफ ठोके हैं भारत पर, उससे महंगी चीजें मिलने पर भाई साहब वहां के 50 राज्यों के अंदर लोग रोडों पर हैं। लाखों दुनिया और व्हाइट हाउस को घेराव भी किया साहब। टेस्ला के शोरूमों को भी घेर लिया भाई, क्योंकि एलोन मस्क और ट्रम्प एक ही खेत की मूली है, दोनों आपस में चट्टे बट्टे हैं, तो भाई मिल के उनको ठोक रहे हैं और भाई कह रहे हैं कि भारत टैरिफ हटाओ, हमें सस्ती चीजें यहाँ पर चाहिए। यार चीज जो महंगी मिलेगी तो लोग रोडों पे तो आएगा। पहले जो $1 की मिलती थी वो $2 की मिली है, जो $5 की थी वो $8 की हो गई है। भाई लोगों तो सड़कों पे आना है, लोगों की जेबें खाली हो रही है। ट्रम्प को गालियां ले दे तो क्या दे भाई, जब भारत में टैरिफ ठोका है तो क्या हुआ? भारत की वही चीजें आ रही हैं, अमेरिका के अंदर कोई चीज आती नहीं है तो भाई वहां के लोग वही चीज ले रहे हैं और भारत जैसी क्वालिटी किसी का बाप नहीं दे सकता। और ये बात अमेरिकन को भी पता है, तो तभी तो आज भाई साहब ट्रम्प की सत्ता जाने का खतरा बन गया है। इस टाइम पर ट्रम्प की धरती हिल गई होगी कसम से। ट्रम्प जिस कुर्सी पे बैठता होगा ना, उधर कपकपा रहा होगा कि यार ये मैंने जो भारत पे टैरिफ ठोका है, भारत की ताकत इतनी बढ़ गई है कि मेरे टैरिफ ठोकने के बाद भाई साहब मेरी कुर्सी छिन जाने का खतरा बढ़ चुका है। यार टैरिफ तो उसने लगाया, सब कुछ किया था, अवाम उसकी खुद ही सड़कों पे आ गई है। देख ले, अगर इंडिया में आती ना अवाम, टैरिफ तो इस पे लगा है। इंडिया की ग्रोथ रेट और ऊपर जा रही है, इसके बावजूद टैरिफ लगने के बावजूद ये देखना भारत के एक्सपोर्ट और बढ़ चुके हैं। जरा ट्रम्प ने बहुत कोशिश की कि मोदी जी झुक जाए, इंडिया झुक जाए, पर इंडिया ने झुकने का नाम ले लिया, खड़ा लाए बबर शेर की तरह। भाई देखो आज ऐसा टाइम आ गया कि भाई साहब वहां के लाखों जनता रोड पर फक ट्रम्प, मतलब कि अच्छे से तुम लोग समझते हैं फक ट्रम्प का मतलब क्या है, वो बोल रहे हैं। अंदाजा लगा लो उसकी नीतियों पे, उसके टैरिफ ठोकने पे, और इस बात पे भारत का लोहा तो पाकिस्तान मीडिया ने भी आज माना। बिल्कुल हैरान रह गया हूं कि पाकिस्तान कैसे बोल रहा है। पाकिस्तानी मीडिया इस बात को कवर कर रहा है कि लाखों दुनिया उधर निकली हुई है भाई भारत पे टैरिफ ठोकने पर। देख ले कि भाई भारत पे टैरिफ हटाओ, नहीं तो भाई सब सीट छोड़ अपनी। यार व्हाइट हाउस को जो घेराव किया है, इसका मतलब क्या है कि अपनी सीट छोड़। जो हमारे पे ऊपर टैरिफ जो तेरी पॉलिसी है हमें मंजूर नहीं है, जो हमारे पे तूने टैरिफ ठोके उसको हटाओ। तो भाई आपके क्या थॉट है जो भाई सब इस तरह का लेवल आज अमेरिका में देखने को मिल रहा है? इधर वीडियो तुम करते